जा रही हूँ। कल सुबह मैं अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लूँगी और कॉमर्स फैकल्टी ज्वाइन कर लूँगी। मुझे नहीं पढ़ना साइंस, मुझे नहीं आना आपके सामने दोबारा। आप किसी से भी प्यार करो, चाहे आयु से या फिर किसी और लड़की से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ताई? आयु, आयु, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे बेड पर? ध्यान से देखिए जंकुक सर, ये आपका रूम नहीं है, ये मेरा रूम है, मेरा घर है और मेरा बेड है। क्या? बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? मुझे कुछ याद नहीं है। वो दरअसल क्या है ना जंकुक सर, आपने कल रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और आपने मेरे साथ क्या 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 किया? मैंने आया तुम्हारे साथ। जंकुक सर, आपने कल रात मुझे बर्थडे विश करने आए और आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। आप कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, बट आप बार बार ताई का नाम ले रहे थे। शायद से आपको मुझ में ताई नज़र आ रही थी और फिर ना आपके सर में दर्द होने लगा, इसलिए आपने कहा कि मुझे कहीं ले चलो। तो फिर मैं आपको यहाँ पर कमरे में लेकर आई और आपने ना आप मुझे किस करने लगे और फिर ना फिर क्या हुआ आयु? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना ताई समझकर? मुझे बताओ, आपने ड्रिंक कर रखी थी जंकुक सर, और आप भी बताओ अकेली लड़की कब तक, मतलब आप समझ रहे हो ना? गॉड, मैंने क्या कर दिया? मैंने आयु के साथ ताई समझकर वो सब कुछ, ताई को मैं क्या जवाब दूंगा? बट जहाँ तक मुझे याद है मैंने कोई ड्रिंक नहीं करी थी, मैंने बस जूस पिया था, मुझे कुछ याद भी नहीं है। याद कैसे होगा जंकुक सर, क्योंकि आपके जूस में तो दवाई मैंने ही मिलाई थी ना, और मैंने यहाँ पर ताई का नाम जानबूझकर मेंशन किया ताकि आपको सचमुच में लगे कि आपने मुझे ताई समझकर मेरे साथ वैसे मैं आपसे प्यार नहीं करती, वो तो मुझे आप पसंद आ गए थे, इसीलिए मैंने आपको प्रपोज किया। आपने तो बस मुझे नॉर्मली किस किया था, वो भी ताई समझकर, और फिर दवाई का ओवरडोज होने की वजह से आप सो गए थे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब आप मुझे किस कर रहे थे तब आपके प्यारे स्टूडेंट ताई ने, जिसे आप प्यार करते हो, उसने हमें देख लिया था और मैंने भी उसे देख लिया कि वो विंडो के पास खड़ी है, इसलिए मैंने आपको किस करने पर फोर्स किया। और आप पहली लड़की हो जिसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया, इसी का मैं आपसे बदला ले रही हूँ। अब देखती हूँ आप उस ताई से शादी कैसे करते हो। जंकुक सर, अब मैं क्या करूँ? आई एम सो सॉरी आयु, तुम रो मत प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ ताई समझकर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ किसी भी लड़की के साथ? मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। आई एम सो सॉरी आयु, डोंट वरी, मैं तुमसे शादी करूँगा, बट मैं ताई को क्या जवाब दूँ? जंकुक सर, आप तो दिसंबर में शादी करने वाले थे ना, बट तब तक तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। लोग मुझे क्या कहेंगे? लोग मुझ पर हंसेंगे जंकुक सर कि बिना शादी की कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। आपको मुझसे इसी मंथ में शादी करनी पड़ेगी जंकुक सर, आप समझ रहे हो ना?
ओके आयु, तुम रो मत प्लीज। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस सेमेस्टर के पेपर खत्म होते ही मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अभी सेमेस्टर खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी है, सो डोंट वरी। बट अभी मुझे कुछ काम है। बाय। अरे जंकुक बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह मतलब रात में वापस नहीं आए थे क्या तुम घर पर? ताई तो रात में ही वापस आ गई। वो कह रही थी कि सभी टीचर्स को आयु ने, जो कि तुम्हारी स्टूडेंट है, उसने अपने बर्थडे पर बुलाया था। जी अंकल, मैं रात को बर्थडे पर गया था, फिर मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया यहाँ पर, तो इसीलिए मैं उससे मिलने उसके घर पर चला गया था। वैसे ताई नहीं दिख रही। हाँ, वो तो शाम को ही घर आ गई थी। वो अपनी फ्रेंड जिमिन और जेहब शुगा के साथ कहीं पर क्लब में गई है। वैसे मैंने रोका, बट वो 18 साल की हो गई है, सो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करे। कहीं क्लब में गई है बेटा वो, क्योंकि आज कॉलेज को छुट्टी थी। उस दिन नेट कमेटी आई थी, सो हमने ऑफ कर दिया आज का दिन, इसीलिए। अंकल क्लब में गई है मतलब कौन से वाले क्लब में गई है? क्लब में तो सभी मतलब ड्रिंक करते हैं एंड ऑल, आपने उसे क्यों जाने दिया? मतलब मैं पूछ रहा हूँ बस। वो जंकुक ताई उस क्लब में नहीं गई है जहाँ मतलब बड़े लोग जाते हैं, वो उस क्लब में गई है जहाँ पर स्टूडेंट अक्सर जाते हैं। और डोंट वरी, ताई ड्रिंक वगैरह नहीं करती, हमें पता है, हमारे बच्चे कभी ड्रिंक नहीं करती है। वो तो यूँ ही बस जेहब शुगा एंड जिमिन के साथ गई है। और जाने दो ना, यही तो एज होती है ना घूमने फिरने की। और जंकुक बेटा, तुम आ गए क्या? वैसे कल रात क्यों नहीं आए बेटा? जी आंटी, मैं अपने किसी दोस्त के घर पर रुक गया था। वैसे आप कहीं जा रहे हो क्या दोनों? मतलब आपका सामान दिख रहा है बाहर, इसीलिए पूछा। हाँ जंकुक, हम कहीं पर जा रहे हैं। वो क्या है ना, मेरे भैया के देवर की भाभी की नानी की चाची की बेटी की मौसी की पोती की शादी है बेटा। वो क्या है ना, तुम रात को नहीं आए ना, नहीं तो हम तुम्हें रात में ही बता देते बेटा। ऐसे हम अचानक से जा रहे हैं। वैसे मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम अच्छे से फ्रेश हो लो और खाना खा लो, ठीक है? हमें शाम से पहले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जाने में ना देर होती है, क्योंकि रास्ता सही नहीं है। और एक काम और है बेटा। जी आंटी, क्या काम था बताइए ना। वो क्या है ना, हम ताई को साथ में नहीं लेकर जा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है ना वो गाँव, और ताई ना उसे ट्रैवलिंग सहन नहीं होती है, वो बीमार पड़ जाती है, इसीलिए। और वैसे वो अकेले कभी नहीं रहती घर पर, उसे डर लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसका ख्याल रखो बेटा कल के दिन। जी आंटी, मैं रख लूँगा ख्याल। वैसे कब तक वापस आ जाओगे आप? बस बेटा अभी आज शाम को निकलेंगे और कल शाम तक वापस आ जाएंगे। और हाँ बेटा, वो क्या है ना, तेई को ना खाना बनाना नहीं आता, तो शाम को ना तुम कुछ ऑर्डर कर लेना उसके लिए और तुम्हारे लिए, ठीक है? और आर्यन जी आप चलिए, अभी हमें तैयारी भी करनी है ना। Sorry, it's DJ. हाँ जिमिन, तुम सच कह रही हो। वैसे मैं क्या कह रहा था कि चलो हम कोई मूवी देखते हैं ना पास ही में थिएटर में जाकर, क्या कहते हो? फिर वापस आकर फिर से डांस करेंगे। हाँ शुभा, तुम ठीक कह रहे हो, बट कहीं ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और रात भी होने वाली है, सो हमें चलना चाहिए अभी। डोंट वरी जिमिन, मैं और शुभा है ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी आज अंकल आंटी की शादी में जाने वाले थे ना, सोते ही वैसे भी घर पर बोर ही होंगे। और वैसे भी मेरे पापा ने आज मेरे साथ ड्राइवर भेजा है, तो मैं तेई और तुम्हें दोनों को छोड़ दूंगा घर पे। डोंट वरी, चलो ना हम चलते हैं, वो अच्छी सी मूवी देखेंगे। ठीक है जेहब, अगर तुम कहते हो तो ओके, हम चलते हैं, चलो। बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी? हम कुत्तों ने पैसे दिए, नाच नाच नाच। अरे ओ कालिया, जरा बसंती की जूती तो निकाल रही। सरदार, सब जूते बेच के ही तो घोड़े के लिए घास लाया हूँ। बसंती बगैर जूतियों के नाचेगी नहीं बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। कुत्तों का प्रॉब्लम है? टावर भाईजान, कुत्ते हटाओ, ले जाओ, दूर ले जाओ, मुझवा के ले आओ। अबे डांस देखना है भाईजान। A few moments later.
रुक जाओ बसंती। What? बसंती, मुझे पता है था यार तूने मतलब पहली बार ड्रिंक करी है। पता नहीं तू इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रही है और हमें भी यहाँ पे बुला कर लाई है। बट बसंती, वैसे भी ये बिलोटा के कम था क्या जो मुझे लोंडा बुलाता है? मतलब पता नहीं क्या क्या लड़का बुलाता रहता है। और तू भी अब, मुझे तुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। तूने ड्रिंक कर ली है बहुत ज्यादा और तू मुझे बसंती बुला रही है यार। मतलब सीरियसली मेरी प्यारी बसंती मोची, मैं तो तुझे इन सारे कुत्तों के सामने नाचने से मना कर रही हूँ यार। यार जिमिन, आई एम सॉरी यार, मुझे लगता है ताई ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है। हमें उसे घर छोड़कर आना चाहिए। नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। मुझे उस आदमी का चेहरा नहीं देखना है दोबारा। आदमी? कौन सा आदमी थे? तुम्हारे घर में तो अंकल आंटी भी नहीं है ना। मतलब वो शादी में गई है और तुम्हारे घर में तो तुम और अंकल आंटी ही रहते हो। कौन सा आदमी? लगता है जवाब इसने बहुत ज्यादा गटक ली है, इसलिए बेकी बातें कर रही है। और बेचारी जिमिन को भी उसने बसंती बोल दिया। ठीक है, अभी हम इसे घर पर छोड़ कर आते हैं। ओके, मुझे घर पर नहीं जाना यार। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? मुझे डांस करना है, मुझे यही रहना है, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। यार बसंती तो कुछ बोलती क्यों नहीं है यार? इनको मुझे नहीं जाना है यार घर पर। मुझे यहीं पर डांस करना है। मुझे नींद आ रही है यार। यार जी अब देखो ना, मैंने कहा था कि हम घर पर चलते हैं। देखो इसने अपनी हालत क्या कर ली है, कितनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है इसने बैठे बैठे। अंकल आंटी क्या कहेंगे? वैसे इसने छुप कर ड्रिंक करी है, ये कभी भी ड्रिंक नहीं करती है। चलो हम इसे जल्दी से घर पर छोड़ कर आते हैं। बाय तेई, आराम से जाना और आराम से रेस्ट करना। ओके, सुबह मिलेंगे कॉलेज में। जी हाँ, फिर मुझे सोफे पर लेटा कर जाओ यार, मुझे नींद आ रही है। सोफे पर? ओके चलो। ताई, सो गए हो ना तुम? देखो मैं डोर बंद करके जा रहा हूँ। ओके बाय। रुको जी हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम इतनी रात के ताई के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ताई अभी तक मतलब इतनी रात को क्यों आ रही है वो? आप ताई के घर में क्या कर रहे हो सर? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। वैसे वो आज कॉलेज ऑफ था ना, सो ताई का मूड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। पता नहीं क्यों था, सो उसने ना ड्रिंक कर ली, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर छोड़ने आया था। आप अंकल आंटी को मत बताइएगा प्लीज़। क्या ताई ने ड्रिंक करी है? बट उसे तो ड्रिंक से एलर्जी है। मुझे आज सुबह अंकल आंटी ने बताया। क्या ये सो गई है या फिर इसे कुछ हुआ है? ताई जी हाँ, इसने कुछ खाया भी है या नहीं? जी वो सर, क्या है ना कि पहले हमने डांस किया, फिर हमने मूवी देखी, हमने खाना नहीं खाया है सर। बाय सर, मैं चलता हूँ। आप अंकल आंटी को मत बताइएगा प्लीज़। ताई तुमने ड्रिंक क्यों करी? क्या हो गया तुम्हें? कौन सी बात है? हाँ ताई, तुम सुन रही हो मुझे? मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। बाहर काफी ज्यादा ठंड है बाहर। ओके ताई, तुम अब रेस्ट करो, मुझे चलना चाहिए। डोंट गो प्लीज, डोंट गो प्लीज। मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा हॉट फीलिंग हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी। ताई, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब कुछ ज़्यादा ड्रिंक करने से हो रहा है या फिर तुम्हें ड्रिंक से एलर्जी है, इस वजह से हो रहा है। बट आई कांट, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें और आयु को एक साथ धोखा नहीं दे सकता होता है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी। अब मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? जॉब को भेजो प्लीज। क्या मतलब जॉब को भेजो प्लीज? क्या तुम ऐसा कुछ जॉब से साथ जॉब होती
एक साथ मतलब कैसे लगेंगे यार? हाँ? ये लगता है किसी अच्छा हॉकी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। Keep going now. Anything for you. Huh? Ask me, just I'll give you. तुमको क्या सोच रहे तू? मुझे सकता है कहाँ पर जलन हो रही है तो मैं आइस लेकर आता हूँ। ओके? मैं कहाँ जा रहा हूँ यार? फ्रिज कहाँ पर है? आइस कहाँ पर है? Somebody please help me. I'll die. Mom, Dada. Die. मैं आइस लेकर आ गया। Die. तुम्हें क्या हुआ? तुमने इतना रेड फेस क्यों कर लिया अपने? मतलब प्लीज हेल्प मी, प्लीज, आई बेग यू, प्लीज हेल्प मी। तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली है? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हें कुछ बताना है कल रात के बारे में, मेरे और आयु के बारे में। आई एम सो सॉरी बट मैं तुम्हें और आयु को दोनों को धोखा नहीं दे सकता। आई कांट। प्लीज टच मी, प्लीज आई वांट योर टच, टच मी। जुबुक सर प्लीज, आई बेग यू प्लीज। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है बट प्लीज प्लीज मुझे हग कर लो, मुझे टच करो, मेरे बॉडी पार्ट्स को टच करो प्लीज। अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, ये कैसी सिचुएशन है? मैं किसी सिचुएशन में फंस गया। मुझे तुम्हें बचाने के लिए अगर ऐसा नहीं किया तो रिएक्शन भी हो सकता है तुम्हारे दिमाग पर, और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी है मुझे। ओके, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जस्ट तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को टच करूँगा। ओके, आई एम सॉरी दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया, कुछ तो है तेरे मेरे दिल में आज कहा सा रह गया, मैं जो कभी कह ना सका। कैसा लग रहा है तुम्हें? फीलिंग बेटर? नो जस्ट लिटिल बिट, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप इसे जस्ट प्रेस कर रहे हो, आप इसे फिट करो ना, ऐसे अपने मुंह में ले लो प्लीज, प्लीज सर। आई कांट, इट्स रॉन्ग। नो, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग। प्लीज आप मेरी हेल्प कर रही हो और उसमें मेरी परमिशन है, आप मेरी हेल्प करो वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे सचमुच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अब। ओके, आई डू इट फॉर यू। फिर जंकुक जो कि ताई को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख पाता क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो अपने सारे लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। हाँ, दोबारा। Been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look at me? I walk through the room. ऐसी मोह की दशा मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गया। वाले मैनू वाले
जिमिन आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। हाँ ओह ताई आ गई तुम। वैसे तुम्हारी बसंती ना तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने उसका नाम बसंती जो रखा है। वो बसंती? कौन बसंती? वही अपना लौंडा, सख्त लौंडा जिमिन। देखो मुझे पहले ना तुम ये लौंडा बुलाना बंद करो ठीक है, वरना मेरे हाथों से आज किसी का मर्डर हो जाएगा। ये क्या बार बार छोटे छोटे बाल लगा कर रखा है। हाँ बाकी लड़कियों के भी तो छोटे बाल है ना, उस लिसा के भी तो छोटे बाल है ना, वो तो तुम्हें बड़े पसंद आते हैं शुभा। अगर दोबारा बोला ना तो मैं अपने इन हाथों से तुम्हारे सर को एकदम उखाड़ दूंगी, बंजर बना दूंगी, तुम्हें टकला बना दूंगी, उखाड़ फेंकूंगी, पूरा हिला डालूंगी। मैं बता रही हूँ मैं हिला दूंगी। सर मत हिलाओ जिमिन, वैसे तुम्हारी छोटी छोटी उंगलियां और ये छोटे छोटे हाथ तो कुछ और ही हिलाने के काम आएंगे फ्यूचर में वैसे। व्हाट? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। शुगा के बच्चे तुम्हें मजाक सोच रहे हैं? आई एम नॉट शुगा का बच्चा, आई एम शुगा। शुगा का बच्चा तो फ्यूचर में आएगा ना जब तुम करने दोगी तो। व्हाट? आई मीन मैं ये कह रहा था कि तुम्हें वो टॉपिक समझ में आ गया था रिप्रोडक्शन वाला। अबे ओ ठरकी बिल्ली, हम भी बैठे हैं इधर। वैसे जिमिन आई एम सो सॉरी अगर मैंने ड्रिंक करके तुझे कुछ मतलब परेशान किया हो तो। वैसे मैं तुम सबसे कुछ एक बात कहना चाहती थी कि मैं फैकल्टी चेंज कर रही हूँ यार। आई एम सॉरी मैं तुम सबके साथ मतलब साइंस में नहीं पढ़ पाऊंगी आगे। यार तेरी तो ऐसा क्यों बोल रही है यार, तो हम सबसे दूर मतलब साइंस फैकल्टी छोड़कर तो ऐसा क्यों बोल रही है? आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से कुछ बुरा लगा हो तो। मैं तुझसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ यार, मैं सच कह रही हूँ। आई नो जिमिन कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं है और मैं तेरी वजह से थोड़ी ना फैकल्टी छोड़कर जाऊँगी पागल। वो तो मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है यार, तो समझ लेना प्लीज़। मैं तुझे बाद में जाकर बता दूँगी बट मुझे अभी फ़िलहाल फैकल्टी चेंज करनी है। मैं पापा का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि वो शादी में गए हैं, उनके बिना तो उनके सिग्नेचर के बिना मैं नहीं कर पाऊँगी ना। सो इसीलिए मैंने कल तो ऑफ ही था, आज भी मतलब देखेंगे कल क्या होता है। वैसे जाने दे बट आज का लेक्चर तो करके जाना, आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर जंकुक सर का ही है, सो वो करके जा। तो नहीं आज जिमिन मैं लेक्चर नहीं कर पाऊँगी। वो क्या है ना मुझे बोगम सर से मिलने जाना है, मतलब अकाउंट्स के बारे में कुछ पूछना था, मुझे वहीं पर एडमिशन लेनी है ना इसीलिए। और वैसे भी मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, हम सेम ही कॉलेज में हैं बट फैकल्टी चेंज है हम दोनों की। मैं सामने वाली फैकल्टी यानी कि कॉमर्स फैकल्टी में हूँ और तुम साइंस फैकल्टी में हो। और जब तुम तीनों का लेक्चर हो जाए ना तो तब हम तीनों मतलब हम चारों कैफ़े में मिलेंगे। ओके सो अभी तुम लेक्चर करने जाओ, मैं देखती हूँ कि बोगम सर का लेक्चर ऑफ है या नहीं। अगर ऑफ नहीं होगा तो मुझे उनका इंतज़ार करना पड़ेगा ना, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मुझे उनसे एडमिशन की प्रोसीजर पूछनी है क्योंकि मैं 20 सेम में जा रही हूँ ना इसीलिए। अरे बाबा चौंका दिया मुझे। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो जो शुभा? यार थे सच्ची बात, तुमने बहुत अच्छा काम किया यार। हमें भी साइंस कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब बायोलॉजी को थोड़ा साइड किया जाए तो जो भी सब्जेक्ट है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अमका ठमका धनिया पुदीना फलाना ढमकाना नमकीन जो भी है ना वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा यार, सिर्फ बायोलॉजी समझ में आती है। और तू बता अगर सिर्फ बायोलॉजी का मतलब सिर्फ बायोलॉजी आने से क्या होगा, बाकी के सब्जेक्ट तो बैठ जाएंगे ना यार, उससे तो हमारे मतलब साल बर्बाद हो जाएंगे। और वैसे भी हम साइंस पढ़कर कौन सा हमें इंजीनियरिंग या फिर जो भी होता है साइंस में वो थोड़ी ना हमें बनना है, मुझे तो ब्लॉगर बनना है ना जॉब? जी बिल्कुल। देखो जॉब एंड शुभम मैं तुम्हें इससे तो नहीं कहूँगी कि मतलब तुम भी कॉमर्स ले लो, क्योंकि क्या है ना कि 20 सेमेस्टर में ऐसे छोड़कर आना
तुम ना मतलब ऐसा हो जाएगा कि ना घर का रहा ना घाट का, ऐसी हालत हो जाएगी। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम इस सेम के पेपर दे दो ना, अगले सेम में आना। और मैं कॉमर्स मतलब मुझे कॉमर्स की नॉलेज है यार, और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पर सब कुछ रिपीट होगा, क्योंकि जो 11th-12 में मतलब साइंस में होंगे उन्हें तो कुछ भी नहीं पता होगा ना कॉमर्स का, तो आधा जो सब्जेक्ट होगा वो रिपीट ही होगा। इसीलिए मैं लेना चाहती हूँ। बट अगर तुम भी लेना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट अगर तुम स्टडी कर पाओ तो देख लो, वरना रहने तो साइंस में ही अगले सेम में कर लेना कॉमर्स। यहाँ थी जहाँ शुभम बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी हमने तो साइंस तुम्हारा मतलब तुम्हारे पापा ने कहा था, इसीलिए हमने तुम्हारे साथ लिया था ना। और तुम्हें अब कॉमर्स ज्वाइन करना चाहती हो तो हम ये यहाँ पर पढ़कर क्या करेंगे? हम भी कॉमर्स में आ रहे हैं। ओके, कल जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो हम चारों ही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लेंगे और कॉमर्स ज्वाइन करेंगे। ओके ठीक है जिमिन, बट आज का लेक्चर तुम कर लो। ओके मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे मोगम सर के पास जाना है। ओके ठीक है तुम जाओ, हम लेक्चर कर आते हैं, हम कैफे में मिलेंगे। ओके बाय। ओके सो क्लास, मैंने जो लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था वो किस किसने किया है? वैसे आज हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आज हम सिर्फ रिवाइज करेंगे जितना भी हमने पढ़ा था, क्योंकि आगे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमने जितना भी पीछे पढ़ा था ना उसी को रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे आप सभी को 80-20 का फॉर्मूला पता है क्या? मैं बताता हूँ। 80-20 का मतलब होता है कि 80% सिलेबस पे 100% क्वेश्चंस आना। जी हाँ, और जो कि मैं लेट आया था तो आपका 80% सिलेबस कवर हो चुका है। अगर मैं 1 महीना पहले आया होता ना, मतलब कि अगर मैं कॉलेज स्टार्ट होते ही आया होता तो आपका 100% सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता। बट डोंट वरी, हम रिवाइज करेंगे। और वैसे भी अगर आप 80% सिलेबस का ही पूरा स्टडी करोगे ना तो आप 100% पेपर सॉल्व कर पाओगे, और इन सब से आप एक चीज़ सीख पाओगे, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क ऐसे कि 80% सिलेबस में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। और जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में था ना तब मैं भी ऐसे ही स्टडी करता था, मतलब कि पूरा रटने से अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट है उतना करो बस, और पूरा पेपर सॉल्व कर आ जाओ। आप सभी समझ तो गए होंगे ना, तो ठीक है अभी हम सभी रिवाइज करेंगे। ओके, और मैं जो कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा ना उसका बेझिझक आप आंसर दे सकते हो। एंड हाँ, इस डर को अपने मन से बिल्कुल निकाल फेंकना कि अगर मेरा आंसर गलत हो जाएगा तो कोई हंसेगा या फिर सर मुझे डांटेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपका आंसर कभी गलत हो जाता है ना तब सामने वाला इंसान आपको एकदम परफेक्ट आंसर देता है, और आप आगे चलकर जब भी कोई मतलब उसी गलती को दोहराते हो ना तब आपको याद आता है कि नहीं मेरा यहाँ पर गलत हुआ था, तो आप उस गलती को कभी नहीं दोहराते हो। तो इसीलिए अगर आंसर गलत भी हो जाता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं उस टॉपिक को आपके पूरा क्लियर करवा दूंगा। सो आंसर सभी को देना है। ओके सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि अभी आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और जिनका आंसर मतलब गलत हुआ था उन्हें भी समझ में आ गया होगा। सो क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, एंड आने वाले जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेम के उसके लिए सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बायो का मैंने 80% सिलेबस कवर कर लिया, 20% के लिए सॉरी क्योंकि मैं लेट आया था। एंड बायो में सभी को मतलब आउट ऑफ मार्क्स मिले, ऐसी मेरी विश है। ओके बाय बाय। और फाइनली ये सेम ख़त्म होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओह आयु, तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो मतलब सेम ख़त्म होने से? दरअसल वो क्या है ना लिसा, इस सेमेस्टर के ख़त्म होते ही मैं और जंकुक सर ना शादी करने वाले हैं, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। क्या? जी हाँ जिमिन, और वैसे और तुम्हारी फ्रेंड ताई नहीं दिखाई दे रही, मतलब मेरे बर्थडे पार्टी के बाद मुझे दिखाई नहीं दी, इसीलिए पूछा मैंने। जस्ट नथिंग, ताई को कुछ पर्सनल काम आ गया था। चलो जो फ्रेंड्स, सुबह ताई हमारा इंतज़ार कर रही होगी कैंटीन में। ज़रा रुक जाओ जिमिन, वैसे हाय, क्या नाम है तुम्हारा? शुगा राइट? वैसे
डू यू वांना बी माय बॉयफ्रेंड? वो क्या है ना, बढ़ती उम्र के साथ मुझे ना बॉयफ्रेंड की सख्त जरूरत है, यू नो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो शुगा? क्या पागल लड़की है क्या यार? जिमिन के सामने मुझे प्रपोज कर रही है, अब मैं क्या बोलूं? मैं तो जिमिन से प्यार करता हूँ ना, और अगर इसे ना बोल दिया ना तो जिमिन की बच्ची ज़्यादा भाव खाएगी, मुझे भाव नहीं देगी, इसे लगेगा कि मैं सिर्फ इसके पीछे लगता हूँ। ओह लिसा, राइट? क्यों नहीं, मैं बनना चाहता हूँ बट अभी नहीं ना, अभी तो हमारी उम्र बहुत ज़्यादा कम है ना, फिर कभी बनेंगे, ओके, अगले जन्म में। जब चलो हम चलते हैं, ऐसे ताई हमारा इंतजार कर रही होंगी। और लूंडी, मेरा मतलब जिमिन, मुझे भी ले जाओ ना यार, साथ में मैं भी हूँ तुम्हारे साथ में जिमिन। क्या तुम सच कह रही हो ताई? मतलब एक बार सोच लो फिर से, ऐसे बीच से में आना, और ये जो तुम कह रही हो कि जी हाँ सर, मैंने सोच लिया, मैंने काफ़ी देर तक सोचा, एंड मैं आना चाहती हूँ कॉमर्स फैकल्टी में। और मैं एक बात कहना चाहती थी कि आपने उस दिन आयु की मतलब बातें बातें में मुझे प्रपोज किया था ना, सो मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ताकि मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, बट मैं तुम पर कोई फोर्स नहीं करना चाहता। अगर तुम अपनी डिग्री कंप्लीट करोगी और तब मुझसे शादी करोगी तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं सर, मुझे अभी आपसे शादी करनी है, एंड डोंट वरी, ये मेरे पापा का ही कॉलेज है, वही प्रिंसिपल है, कोई कुछ भी नहीं करेगा आपको, कोई कुछ भी नहीं कहेगा आपको कि आपने किसी स्टूडेंट से शादी क्यों करी। आई नो ताई, एंड मेरी मतलब तुम्हें तो पता है ना कि मेरी मॉम नहीं है, सो आई रिस्पेक्ट ऑल गर्ल्स, सो इसलिए मैंने कहा, एंड इट्स ओके, ठीक है हम शादी कर लेंगे। एंड सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मतलब जो सच है वो मैं आपसे कह देना चाहती हूँ। हाँ ताई, कौन है, क्या कहना चाहती हूँ? तो एक्चुअली सर बात ये है ना कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, मतलब ये कि आई एम नॉट अ वर्जिन, मतलब कि आपके साथ मेरा फर्स्ट टाइम नहीं होगा। मतलब बिना शर्माए अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम पहले भी किसी के साथ इंटीमेट हो चुकी हो, इट्स ओके ताई, इट्स ओके। और मैं कॉमर्स मतलब अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बायो का नॉलेज नहीं है, मैंने भी बायो पढ़ी है जब मैं स्कूल स्टूडेंट था, सो इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें पहले किसी ने धोखा दिया हो और तुम्हारे साथ मतलब धोखे से किया हो एंड तुमने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर लिया हो, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज की जनरेशन में ये सब कुछ नॉर्मल बात है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो एक लॉयल लड़की चाहिए थी और तुमने मतलब ये सारी बातें कर ना मेरा और भी दिल जीत लिया है, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। एंड मुझे बताओगे कि इस बात को कितने दिन हो गए हैं, यानी कि मतलब तुम अभी प्रेग्नेंट भी हो सकती हो ना, इसीलिए पूछा। और अगर तुम होती भी हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम बच्चा गिरवा दो, ये तो अच्छी बात है अगर तुम्हें बच्चा होता है तो, क्योंकि दुनिया में ना माँ बाप होना, किसी को माँ बाप मिलना बहुत ही ज़्यादा नसीब की बात है। अगर मैं किसी का बाप बन पाऊँ मतलब मेरे लिए नसीब की बात होगी। माना कि लोग क्या कहेंगे बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक्सेप्ट करूँगा उसे भी, सो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर मुझे समझने के लिए, एंड डोंट वरी, अगर मैं प्रेग्नेंट होती भी हूँ ना तो मैं उसे गिरवा दूँगी। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं उसे हमारे रिश्ते में नहीं आने दूँगी, हम एक नई शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है मैं अभी चलती हूँ, बाय। क्या भुवन सर सही कह रहे हैं क्या? मतलब मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ ना? मतलब सेक्स करने के पहले 4 मंथ मुझे नहीं आई थी क्योंकि मैंने फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं की थी, बट जब से सेक्स किया है उसके बाद भी नहीं आई है।
पीरियड्स मतलब क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या? व्हाट? ये तो क्या कह रही है? तू प्रेग्नेंट है? किससे थी? मुझे पता, मैं उसका मुंह तोड़ के आ जाऊंगी। क्या तू इसी वजह से उस दिन इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी? हाँ मुझे पता, सच सच मुझे पता थे। जिमिन तो कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ क्या कर रही? मतलब तेरा तो लेक्चर था ना, तेरा लेक्चर खत्म हो गया क्या? तू बात में घुमाते ही, मैं तो बस तुझे यहाँ पर ढूंढते हुए आई थी क्योंकि तूने कहा था कि लेक्चर होने के बाद हम सभी कैंटीन में मिलेंगे, बट तू जल्दी नहीं आई, इसलिए मैं तुझे देखते हुए यहाँ पर आ गई और तू अकेले में यहाँ पर बड़बड़ करते हुए दिखी मुझे, जिसमें तो कह रही थी कि क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। तो मुझे सच सच बताते ही, वरना मैं जहाँ पर शुभा को भी बता दूंगी। मैं बता रही हूँ तुझे। जिमिन रुक जा, तू किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, मैं तुझे सच सच बताती हूँ। फिर तेरी जिमिन को उसकी और जंकुक की और उन दोनों के बीच में क्या हुआ वो सारी बातें सच सच बता देती है। और देख, अभी बात जगह पर शुगर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो सबको ढिंढोरा पीट देंगे। यू नो, तुझे पता है कि उनमें अकल की कमी है, और ये बात अगर मेरे पापा तक पहुंच गई ना तो मुझे अब्रॉड भेज देंगे पढ़ने, वो मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे जिमिन। सो इसीलिए मैं तुझे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तू ये सब कुछ किसी को नहीं बताएंगी प्लीज़। तो क्या इसका मतलब तू सच में बोगम सर से शादी करने वाली है ताई? यस जिमिन, आई एम गोइंग टू मैरी बोगम सर इन नेक्स्ट वीक। जब पापा आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मुझे ना बोगम सर से प्यार हो गया था, इसीलिए मैं उनसे शादी करने वाली हूँ। सो तब तक तो चुप ही रहे, ओके? और अब चल कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। अब ताई, डियर तो प्रेग्नेंट नहीं है क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि तू अपनी ड्रेस देख पीछे से, तुझे पीरियड्स आई था, तो प्रेग्नेंट नहीं है। यस ताई, तुम्हारी फ्रेंड सच कह रही है, जो भी नाम है इसका। सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो क्या है ना ताई, मैं तुम्हारे लिए ये सैनिटरी पैड्स लेने गया था। वो क्या है ना, जब तुम मेरे डिपार्टमेंट से बाहर निकल रही थी ना, तभी मैंने तुम्हारी ड्रेस नोटिस की थी। मुझे तभी पता चल गया था कि यू नो, मतलब एम्बैरेसिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है, ओके? एंड डोंट वरी, ये अच्छी बात है कि तुमने अभी तक कंसीव नहीं किया है। इट्स ओके, हम दोनों का होगा बेबी फ्यूचर में। एंड अब इन्हें पकड़ो और चेंज कर लो, ठीक है? वरना और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और डोंट वरी, एम्बैरेसिंग फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहीं पर डिपार्टमेंट में नीचे जो चेंजिंग रूम है वहाँ पर चेंज कर सकती हो। डोंट वरी सर, एंड थैंक यू तेरी की हेल्प करने के लिए। बट ये लेडीज वॉशरूम में चेंज कर लेगी, ओके? अभी आप चाहिए, बाय। चलो तेई, थैंक यू सर, बाय। रुको तेई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्राइवेट में। क्या नाम है तुम्हारा? जिमिन। क्या तुम यहाँ से जाओगे थोड़ी देर के लिए प्लीज़? ओके तेई, मैं तुम्हारा कैंटीन में वेट करती हूँ, ओके? जल्दी आ जाना, वैसे भी 3 बज चुके हैं। जो पर सुबह मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो जल्दी आ जाना, ओके? टेक केयर। जी सर, आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे क्या? हाँ ताई, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था या जो भी था उससे तुमने कंसीव नहीं किया। और आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने ये कहा मुझसे कि मैं गिरवा दूँगी बच्चा मेरे लिए। इसलिए मैंने फील किया, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी इसी वीक हो, जब तुम्हारे पापा जिस भी शादी में गए हैं ना वहाँ से वापस आ जाएंगे तब, ओके? ओके, अब मैं चलता हूँ कि तुम चेंज कर लो, तुम्हें एम्बैरेसिंग फील हो रहा होगा ना, मतलब बाय बाय। अच्छा, बायोलॉजी का इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस कर यहाँ पर बोगम सर जो कि अकाउंट पढ़ाते हैं उनके साथ डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट किया जा रहा है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो हार्ट का डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या? तेज जंकुक की किसी भी बात का बिना जवाब दे आगे चलने लगती है कि
कि जंकुक भी पहले तेई को इग्नोर कर रहा था, तेई भी अब वैसे ही करती है, क्योंकि तेई को अब जंकुक से बात नहीं करनी थी, क्योंकि तेई ने जंकुक और आई को साथ में देखा था, इसलिए उसका दिल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था और वो अब जंकुक से बात नहीं करना चाहती थी। तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो तेई? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ आगे आगे क्यों जा रही हो? हाँ, क्यों जा रही हो का क्या मतलब है? आप भी तो मुझे इग्नोर कर रहे थे ना उस रात के बाद। आपको तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रही थी ना। और उसी रात आपने उसके दूसरे दिन आयु के साथ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप जाओ यहाँ से प्लीज़। और हाँ, एक बात और, मैंने ही आपको उस दिन मतलब मैं ही आपके पास आई थी ना, तो इसीलिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। और अब चाहे आप किसी के साथ भी रहो, चाहे आयु के साथ या फिर किसी और लड़की के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरियसली, यू गो। क्या मतलब आयु के साथ? इसका मतलब ये कि तुमने वो सब कुछ होते हुए देखा आयु की पार्टी में, तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं था? क्या मतलब रोका क्यों नहीं? मेरा मतलब ये कि जब मैं उससे कुछ कर रहा था, मैंने ड्रिंक की हुई थी और मुझे आयु में सिर्फ तुम दिख रही थी। एंड हाँ, मैंने ड्रिंक करी हुई थी और मुझे याद नहीं कि मैंने सचमुच में आयु के साथ क्या किया है। एंड आई एम रियली सॉरी था, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला था, बट तुम्हें कल रात मतलब क्लब गई हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अब तक एक्सप्लेन नहीं किया। मैं कौन आती हूँ जिसे आप एक्सप्लेन करोगे? मतलब ये कि मुझे पता है कि आप आयु से प्यार करते हो। एंड डोंट वरी, जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ वो सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ था, तो मैं ही हैंडल करूँगी। एंड डोंट वरी, मैं आप दोनों के बीच में अब कभी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे अब साइंस नहीं पढ़नी, ना ही मुझे कोई बायोलॉजी पढ़नी है आपसे। मैं फिर से कॉमर्स ले रही हूँ, मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट थी और मैं आगे भी कॉमर्स ही पढ़ूँगी। देखिए सर, मुझे पता है कि आप आयु से फर्स्ट डे से ही प्यार करते हैं, कि आपको प्रपोज किया था और आप मुझसे प्रपोज करते ही शादी के लिए रेडी हो गए थे। सो इसीलिए मैं बीच में आ गई थी, पता नहीं क्यों। एंड डोंट वरी, अभी आप आयु से शादी करो या फिर कुछ भी करो, किसी के साथ भी करो, आई डोंट केयर, क्योंकि अब मैं भी शादी करने वाली हूँ। क्या तुम शादी करने वाले होता है? किससे? जी, जो भूगम सर थे ना, अभी आपने देखा, जो मेरे लिए लाए थे, मतलब उन्हीं से शादी करने वाली हूँ। वो क्या है ना, आयु के बर्थडे पार्टी में उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, जैसे आयु ने आपको किया था और आपने एक ही झटके में हाँ कह दिया, वैसे मैंने भी उन्हें आज हाँ किया है। एंड हाँ, डोंट वरी, मैं आपके लाइफ से बहुत ही जल्दी बाहर जाऊँगी, क्योंकि आप तो दिसंबर में शादी करोगे ना आयु से। आई एम सॉरी, अब तो सब कुछ हो भी गया है, शायद से 2 बार हुआ है। एक बार कैबिन में किया था ना अपनी आयु के साथ, सो आप भी शायद से जल्दी ही शादी करोगे, क्योंकि प्रेगनेंट हो जाएगी वो। एंड डोंट वरी, मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ, आपसे तो नहीं हूँ, थैंक गॉड नहीं हूँ। मुझे आज सुबह ही मतलब अभी पीरियड्स आई थी, सो मैं तो बच गई और मैं इसी हफ्ते शादी करने वाली हूँ। ओके, आई एम गोइंग नाउ, मुझे देर हो रही है। और वैसे भी मैं ये सारी बातें आपको क्यों ही बता रही हूँ, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो उल्टा खुश हो गए ना कि ये आफत मेरी लाइफ से दूर जा रही है। डोंट वरी, मैं जल्दी ही चली जाऊँगी आपसे दूर। बाय बाय। वैसे मुझे जाना है। ताई के पास इतना कहते ही जंकुक बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है और उसे अपने पास खींच लेता है। उसे टाइटली पकड़कर बहुत ही जोरों से उसे किस एंड बाइट करने लगता है। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ दो। हाँ, और तुम किसी और से शादी करना चाहती होता है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मतलब हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और अभी तुम क्या कह रही थी? हाँ, कि थैंक गॉड कि तुम मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हो, तुमने मुझसे कंसीव नहीं किया। हाँ, मतलब कि तुम मेरे से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हो? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा होता है? हाँ, अब देखना तुम, मैं तुम्हें आज अपना स्पर्म दूंगा और तुम मुझे अपना एग दोगी और हम दोनों फर्टिलाइज करके तुम्हें प्रेग्नेंट करेंगे। इतना कहते ही जंकुक ताई को जबरदस्ती गर्ल्स वॉशरूम में ले जाता है और उसके साथ वो सब कुछ करने लगता है। छोड़िए मुझे, क्या पागल हो गए हो? हम कॉलेज में हैं,
आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? प्लीज जंकुक सर, लेट मी गो प्लीज। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं क्यों छोड़ूं तुम्हें? हाँ, ताकि तुम उस बोगम जो भी नाम है उनका, उसके पास जा सको। हाँ, और हाँ, क्या उसे पता नहीं है कि तुम वर्जिन नहीं हो? मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी ब्रेक की थी। तुम सिर्फ मेरी होता है और मैं तुम्हें अपना बना चुका हूँ, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार मतलब ये कि कल रात जब तुम ड्रिंक कर आई थी ना, तब तुम मुझे टच करो कर फिर मुझसे बैक कर रही थी। तभी मैंने तुम्हें दूसरी बार भी अपना बना लिया है ताई। एंड हाँ, रही बात उस आयु की, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने उसके साथ क्या किया है। मुझे सिर्फ तुम याद होता है, तुम्हारा चेहरा याद है, तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे पल याद है मुझे सिर्फ तुम याद हो। सो बी क्वाइट। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रेग्नेंट कैसे होती हैं एंड कंसीव कैसे करती हैं। ओके, बी क्वाइट, क्योंकि अगर तुम आवाज़ निकालोगी तो बाहर जाएगा। हम तुम्हारे कॉलेज में हैं, सो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बिल्कुल चुप रहकर मेरी सारी बातें मानो। देखिए जंकुक सर, मैं अभी कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे 4 मंथ के बाद अभी पीरियड्स चाहिए एंड अभी मेरे पेट में एंड चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं करना है, प्लीज़ आप समझो। ओह अच्छा, मैं क्यों केयर करूँ हाँ तुम्हारी? और वैसे फिर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ना जब तुम्हारी ब्लीडिंग होगी और मैं उसमें इन एंड आउट करूँगा। हाँ, और तुम्हारे तो चेस्ट में दर्द हो रहा है ना, आई नो ये क्यों होता है, मैं इसे नहीं बताऊँगा क्योंकि तुम कहते हो ना कि लेक्चर देते हैं ना, तो आज नो लेक्चर, सीधा काम करते हैं। ओके, मैं जानबूझकर इन्हें भी ज़ोरों से दबाऊँगा। मैं तुम्हें जानबूझकर पहन दूँगा ताकि तुम फिर किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बारे में सोचो भी ना। एंड फिर जंकुक ताई के साथ गर्ल्स वॉशरूम में, जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ था, वहीं पर सब कुछ करने लगता है। अपने माउथ को बिल्कुल कवर कर रखना था, क्योंकि अगर तुम ज़रा सी भी आवाज़ करोगी ना तो बाहर स्टूडेंट्स है और वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बाहर जाएंगी तो वो तुम्हारे बारे में ही गलत सोचेंगे। ओके, देखिए जंकुक सर, चुप रहो, तुम बिल्कुल चुप रहो। फिर ताई कुछ भी नहीं कहती। ताई भी जंकुक जो करता है उसमें पार्टिसिपेट होने लगती है, क्योंकि ताई तो ऑलरेडी जंकुक से प्यार करती है। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा। जंकुक ताई की अंडरवेयर उतारने लगता है। बात कहूँ क्या इजाजत है। जंकुक सर प्लीज, आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर। ताई, मुझे नहीं पता तुम कंफर्टेबल हो या नहीं, बट तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें मेरे ऊपर आकर बैठना है। बाकी का सारा काम मैं कर लूँगा। ओके, एंड बी क्वाइट। फिर जंकुक ताई के साथ लेडीज वॉशरूम में ही सब कुछ करने लगता है। जंकुक सर प्लीज, अभी पेन आ रहा है। इट्स अ स्वीट पेन था, और ये पेन मैं तुम्हें तब तक दूंगा जब तक तुम फर्टिलाइज होकर मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। हाँ, तुमने सही सुना, अब मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करना चाहता हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है जंकुक सर, मैं चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कब से एक जगह पर बैठी हूँ। मुझे लेटना है जंकुक सर प्लीज़।
मुझे पहले ही ब्लीडिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा और आप उसी में अप एंड डाउन कर रहे हैं। मुझे दर्द हो रही है जंकुक सर, प्लीज़। कोई बात नहीं था, तुम अभी चिल्ला सकती हो क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं, यानी कि 5 बज चुके हैं। सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, कोई भी नहीं है कॉलेज में। अभी तुम चिल्ला सकती हो कि एंड डोंट वरी, हम तब तक करेंगे जब तक कि ऑयल ना हो जाए। फिर जंकुक तेरे को ऐसे ही प्यार कर रहा होता है, बट तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। जंकुक सर, क्या आप अंदर हो? क्या आपकी आवाज़ आ रही है? अगर आप अंदर हो तो बाहर आ जाइए क्योंकि आपको मेरे पापा से मिलने आना था ना आज। जंकुक सर, क्या आए यहाँ पर? मैं क्या कर रहा हूँ? शिट, I'm so sorry, I'm so sorry। मुझे आयु के पापा से मिलने जाना है। I'm so sorry, मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। I'm so sorry, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं सीरियस, I don't know मुझे क्या हो गया था। I'm so sorry, मुझे आयु के पापा से मिलने जाना है। और हाँ, तुम हम दोनों के यहाँ से जाने से पहले बाहर मत निकलना प्लीज़, वरना वो फिर से रोएगी। उसका दिल टूट जाएगा मुझे तुम्हारे साथ देखकर। क्या ये आप क्या कह रहे हैं जंकुक सर? मतलब आप मुझे इस हालत में छोड़कर अभी आयु के पापा से मिलने जा रहे हो? मतलब सच में आयु से प्यार करते हो? मैं हाँ आयु, तुमने मुझे बुलाया और तुम ये कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ क्या कर रही हो? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना सर कि आप कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ क्या कर रहे हैं और गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? वो क्या है ना आयु कि मतलब मैं यहाँ पर नया आया था ना, तो मैं ऐसे ही घूमने आ गया कॉमर्स डिपार्टमेंट। मुझे वॉशरूम जाना था और मैंने बस रीड किया वॉशरूम, मैंने ये नहीं देखा कि कोई गर्ल्स वॉशरूम है। सो मैं जैसे अभी गया था कोई गर्ल्स भी नहीं थी क्योंकि सारी गर्ल्स तो घर पर चल गई है ना, 5 बज चुके हैं। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो क्या है ना सर, यहाँ पर मेरे भैया आए पढ़ाने के लिए, तो जस्ट मैं उन्हीं के पास आई थी तो मैंने आपकी आवाज़ सुनी और मुझे याद आया कि हमें तो हमारे पापा से मिलने जाना है। सो इसीलिए मैं आपको बुलाने चली आई। मैंने ठीक किया ना? हाँ, तुमने ठीक किया। चलो हम चलते हैं। मैं कितनी ज़्यादा पागल हूँ यार, मैं इनकी बातों में आ गई। ये कितने ज़्यादा बुरे इंसान हैं। जंकुक सर, आप मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहे हो, वो भी आयु के साथ उनके पापा से मिलने। आई नो कि आप उससे प्यार करते हो, आप उससे शादी करने वाले हो, इसलिए आप उसके पापा से मिलने जा रहे हो। मैं कितनी ज़्यादा पागल हूँ, मैं आपकी बातों में आ गई। अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब मैं आपकी बातों में कभी नहीं आऊँगी। मैं भोगम सर से शादी करूँगी अभी इसी हफ्ते, और मैं कल ही अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लूँगी। आप कितने ज़्यादा बुरे हो। आपको ये दिखा कि आयु को बुरा लगेगा हम दोनों को साथ देखकर, बट आपको ये नहीं लगा कि मैंने कितनी बार आप दोनों को साथ देखा है, मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा। आपको मेरी फीलिंग्स कभी समझ में नहीं आएगी।